सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम और हम सब की तरफ से अपनी प्यारी माँ बाप को प्यार भरा प्रणाम। मैं आज सबका इस मीटिंग में स्वागत करती हूँ और हम सब मिलकर अपनी माँ बाप का स्वागत करते हैं। और आज का सेशन है भाव पर। तो ओवर टू यू माँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते आप सबको। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं राजस्थान की भूमि पर हूँ, तो सबसे पहले राजस्थान की भूमि को मेरा प्रणाम। और राजस्थान की भूमि पर जितने भी जागरूक चेतनाएं, संत, महात्मा हो गए हैं, उन सबको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। इन सब की वजह से ही यह पृथ्वी सुरक्षित है, इन सब जागरूक चेतनाओं की वजह से। ध्यान राजस्थान का यह पहला प्रयास है मार्गरीटा फाउंडेशन का। क्यों है वो भी मैं आपको बताती हूँ। क्यों गुजरात से राजस्थान? जब सुभाष पत्री जी थे, ध्यान गुजरात जब मैंने खत्म किया, तब उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैडम अब आप ध्यान राजस्थान करें। पर जो भी वजह रही होगी, मैं उस वक्त नहीं कर पाई थी। तो अभी थोड़े दिन पहले ही उनकी ही आवाज गूंजी, जहां पर उनका आदेश था, मैडम ध्यान राजस्थान बाकी। तो आज उसका पहला दिन है, आप सबका स्वागत है। लेकिन मेरा संबोधन होगा खास करके राजस्थानियों। अगर हम नाम भी देखें राजस्थान, तो ये है राजाओं का स्थान। राजा होना एक एटीट्यूड है, एक भाव है। मैं जब राजस्थान की भूमि का सोचती हूँ तो मुझे मीरा याद आते, मुझे दादू याद आते, मुझे मोइनुद्दीन चिश्ती साहब याद आते। ये ऐसी भूमि है जहां पर इतने सारे संतों ने जन्म लिया और हर संत ने प्रयास किया। सूफीज्म भी याद रखना, इस्लाम के साथ नहीं जुड़ा, इस्लाम के पर है सूफीज्म। वो एक मार्ग है अध्यात्म, वो एक मार्ग है जागृति का। तो यह भूमि राजस्थान की ऐसी भूमि है जहाँ श्रीनाथ जी हैं, मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस, जहाँ अजमेर शरीफ है, जहाँ पर सूफीज्म की कॉन्शियसनेस और वो मार्ग अवेलेबल है, जहाँ पर मीराबाई है, जिसने अपने भाव से अपने परम की, उन्होंने परम जो अवस्था है उसकी प्राप्ति। याद रखेगा, कितना भी बढ़िया विज्ञान क्यों नहीं, विज्ञान की हमेशा एक सीमा होती, फिर वो आध्यात्मिक विज्ञान भी क्यों ना। स्पिरिचुअल साइंस, द वर्ड साइंस आया, विज्ञान आया, मतलब आप लोगों को समझ लेना है कि उसकी सीमा है, लिमिटेशन। साइंस हैज लिमिटेशन। तो राजस्थान की भूमि से हम क्या सीखेंगे? मैं राजस्थान की भूमि पर खड़ी होकर, जयपुर जो कैपिटल ऑफ राजस्थान है, पूजा पुनिया जी जिसका यह घर है, जो एक बहुत ही सुंदर पवित्र आत्मा है, उनके घर से ये ऐलान करती हूँ, इस भूमि से ये ऐलान करती हूँ कि अब विज्ञान का अंत आना है और भक्ति की शुरू, भाव की शुरू। आप मुझे बताइए, आज पर्वत जो पिघल रहे हैं, जोशीमठ जो पिघल रहा है, आपका विज्ञान क्यों नहीं रोक पा रहा है उसको? आपका विज्ञान मुझे कोई जवाब दे सकता है उसका? नहीं दे सकता। तो अगर अब आपको इस प्रलय के समय पर जो शुरुआत हो गई है, अगर आपको दिख रहा हो तो ठीक है, जो प्रलय की शुरुआत हुई है, वहां पर अगर आपको कोई बचाएगा तो वो है भाव। आपके भीतर का भाव प्रदेश, जितना हरि का नाम होगा, जितना कृष्ण का नाम होगा, जितने आप राजस्थान की मीराबाई जैसे बनेंगे, उतना ही आपको मोक्ष प्राप्ति हो सकती। अब विज्ञान का यहाँ पर कार्य खत्म होता है। आपको कोई लॉजिक आज से नहीं मिलेगा
ब्रह्मांड में जो भी होगा उससे। अब ध्यान राजस्थान अभियान, ध्यान राजस्थान मूवमेंट जो मार्गरीटा फाउंडेशन शुरू करने जा रही है, वो भाव से गाइडेड है। विज्ञान हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह, हमने विज्ञान को बहुत अच्छी तरह से परख लिया, फिर आप उसको स्पिरिचुअल साइंस कहे, आप जो चाहे वो कह सकते, लेकिन अब प्रेम, इश्क का जो भाव है वो टेक ओवर करता है। दैट विल बी द गाइडेड लाइट ऑफ दिस प्लैनेट एंड दैट इज प्रेम, इश्क, आपका उस परम के साथ कनेक्शन, नॉट विज्ञान, नॉट साइंस। ये बात याद रहे। तो अब साइंस जो है ना, वो दिमाग ओरिएंटेड है ना, रिसर्च करता है, लेकिन परम अवस्था जो है, जागृति जो है, वो दिमाग के परे है, इस लिमिटेशन के परे है। अब ध्यान राजस्थान के दो मतलब, राजस्थान के हर घर में ध्यान पहुंचे। किसका ध्यान पहुंचे? वो वाला ध्यान तो आपको पता है, सबके घर में जाओ, आनापानसती सिखाओ, सबको बैठा दो, सबको एक्सपीरियंस शेयरिंग करो। मैं उस ध्यान की बात ही नहीं कर रही। मुझे कोई बता सकता है मैं किस ध्यान राजस्थान की बात कर? राजस्थान के हर घर में अब परम की दृष्टि है। हर राजस्थानी को अब अपने आप पर ध्यान देना है। पूरे भारत को राजस्थान पे ध्यान देना है। पूरी पृथ्वी को भी राजस्थान पर ध्यान देना, क्योंकि अब जो सबसे बड़ा बदलाव आएगा वो इस भूमि से ही आएगा। यहीं से विस्फोट हो नए युग का। यही भूमि है जहां पर सबका मिलन हो रहा है, सूफिज्म हो, कृष्ण हो। ये महाभारत का काल, तो महाभारत के काल में कौन एक्टिवेट होता, कौन सी कॉन्शियसनेस एक्टिव होती है, किसकी सोच एक्टिवेट होती? वही श्री कृष्ण की। महाभारत को गाइड करने के लिए राम भी नहीं आते, कृष्ण आते हैं। बाकी सब लोग जो है, फिर वो मीरा हो, दादू हो या मोइनुद्दीन चिश्ती, सब लोग कृष्ण की गाइडेंस में जीना शुरू कर। तो ध्यान राजस्थान का अर्थ ये भी होता है कि अब राजस्थान की भूमि पर ध्यान दिया जाए। इस भूमि पर क्या क्या हुआ है उस पर ध्यान आपका हो। इस भूमि पर जो जो संत हो गए हैं, जो जो जागरूक चेतनाएं हो गई है, जो जो कर्म हुए हैं, उस पर आपका ध्यान। और सब जो विज्ञान ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस है, उन्होंने घर घर में विज्ञान को तो पहुंचा दिया, लेकिन याद रहे वो सीमित। तो अब हर घर में, और इस खास करके राजस्थान की भूमि में, भाव को एक्टिवेट होना हो। अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस तक आपका भाव नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, तो कम से कम मीरा के बारे में जानना, सोचना, उनसे कनेक्ट होना शुरू कर दो। मीरा की तरह भाव हो जाओ, अपने आप कृष्ण कॉन्शियसनेस की पहचान हो जाएगी, है कि नहीं? तो ध्यान राजस्थान गाइडेड बाय मार्गरीटा फाउंडेशन, फाउंडर कैप्टन रीटा, शुरुआत करती है आज से इस मोमेंट का। मैं उषा जी के घर में बैठकर ही यह प्रवाहित करती हूँ इस मूवमेंट को। यह ऐतिहासिक मूवमेंट है, यहाँ से बहुत बड़ा बदलाव आना है, और मैं चाहती हूँ आप लोग सब सहभागी बने इस मूवमेंट में, जो युग बदलाव में बहुत बड़ा स्थान है इसका। पूरे देश में क्रांति आएगी राजस्थान से। कृष्ण जब आते हैं तब याद रखिए, उनका फोकस, उनकी गाइडेंस होती है
कि कर्म योगी बनो। लेकिन कर्म योगी बिना भक्ति के कोई बन सकता है? आप मुझे बताइए। नहीं बन सकता। जब जागृति के नजदीक कोई भी होता है ना, एनलाइटनमेंट के पहले, को ड्रॉप होकर आपको भावुक बनना, यू हैव टू गो बियॉन्ड योर माइंड, बिकम पैशनेट। फिर वो परमात्मा के प्रति बोलो, कृष्ण के प्रति बोलो, सत्य के प्रति बोलो, खुद के प्रति बोलो, खुद के जागरण के प्रति, आप जो नाम देना चाहे वो सबका अर्थ एक। और मेरा क्यों भार है आज इस सेशन में, हर राजस्थानी को खासकर, इस मौके को चूकना मत। आपका श्रीनाथ जी अब एक्टिवेट हो रहा, आपकी का श्रीनाथ जी एक्टिवेट हो रहा। आपने उनकी मूर्ति बनाकर, लेकिन अब रेडी हो जाओ कि अगर वो साक्षात आ जाए, एक्टिवेट हो जाए, तो क्या आप उनकी आवाज सुनने के लिए रेडी हैं? अगर आप अभी भी विज्ञान में होंगे तो उनकी माँ आवाज वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी, होगी। वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। अब आ रही है? अब आ रही है? हाँ जी माँ, आ रही है बट ब्रेक हो रही है माँ। नहीं, आ तो रही है। हाँ, आ रही है बट थोड़ा ब्रेक हो रही है, क्लियर नहीं हम समझ पा रहे क्या आप नेटवर्क बोल का रहे हो। इशू होगा ना, इसलिए कट कट के आ रही है। हाँ जी, उषा अब जी आ भी रही यहीं है? बैठती हैं। अब आ रही है? नहीं माँ, ब्रेक हो रही है अभी भी। आप लोग सब आंखें बंद कीजिए, ध्यान में बैठिए, आंखें बंद, अपनी सांसों के ऊपर ध्यान। कोई भी आंखें न खोले, यह ध्यान राजस्थान को एक्टिवेट करने का ध्यान है।
कोई भी आंखें ना खोलें। ध्यान राजस्थान की शुरुआत के लिए यह ध्यान है। राजाओं का स्थान। राजा बनने के लिए न महल की जरूरत है, न तिजोरी की जरूरत, ना ही थ्रोन की जरूरत है। अगर जरूरत है तो भाव की। मीरा राजा थी, मोइनुद्दीन चिश्ती साहब राजा थे। इसके साथ ध्यान राजस्थान का मैं इनॉग्रेशन करती हूँ इस ध्यान से। कृपया करके अपना पूरा भाव राजस्थान की भूमि, राजस्थान में जितने भी जागरूक चेतनाएं संत महात्मा हो चुके हैं उन सबसे कनेक्ट होना है, ताकि यहीं से पूरे विश्व में एक बड़ा प्रभाव शुरू हो जाए, एक बड़ा बदलाव की शुरुआत इस नए साल में हो जाए। और हम शिफ्ट करेंगे विज्ञान से भाव क्षेत्र में, भक्ति मार्ग में। We are shifting from spiritual science to भाव भक्ति मार्ग। किसी प्रदेश से न होने वाली चीजें मुमकिन है, इसी भाव प्रदेश से मिरेकल्स होने हैं, इसी भाव प्रदेश से पत्थर परमात्मा एक हो जाते हैं, इसी भाव प्रदेश से हर एक में उसके दर्शन होते, इसी भाव से चलते फिरते कृष्ण की पहचान होती, इसी भाव प्रदेश से गोपियां क्रिएट होती, इसी भाव प्रदेश से बलराम उभर के आते। भक्ति के बगैर कर्मयोग संपूर्ण रूप से कर पाना
मुमकिन नहीं है। विज्ञान के आधारित कार्य हो सकता है, कर्म नहीं हो सकता। विज्ञान के आधार पर पिरामिड बन सकते हैं, लेकिन भीतर का श्री यंत्र प्रज्वलित नहीं हो सकता। विज्ञान के द्वारा घर घर में ध्यान पहुंच सकता है, लेकिन घर घर में मीरा नहीं पैदा हो सकती। विज्ञान के द्वारा कॉन्फ्रेंसेस हो सकती है, एकता की अनुभूति नहीं हो सकती। आध्यात्मिक विज्ञान के नाम पर पैसा भी बनाया जा सकता। स्पिरिचुअल साइंस के नाम पर आध्यात्म मार्केट में बिक भी सकता है। मनुष्य को उल्लू भी बनाया जा सकता है, लेकिन भक्ति ऐसी चीज है जहां अगर उल्लू भी बने तो भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। आखिरी 8 मिनट ध्यान की, उसके बाद चर्चा शुरू होगी। आप सबके मंतव्य लिए जाएंगे, आप सबके प्रश्न के जवाब दिए जाएंगे। यह युग में स्त्री का महत्व बहुत है। फिर आप शरीर स्त्री समझो या ऊर्जा के स्वरूप। ऊर्जा तो सब में बहती, लेकिन जब हम फिजिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, वहां पर अगर स्त्री के रोल की हम बात करते हैं, तो अब हर स्त्री को आगे आना होगा और हर पुरुष को शिव बन के उसको सपोर्ट करना होगा उसके कार्य, क्योंकि प्रकृति ने एक स्त्री को ज्यादा ही ताकतवर बनाया, वरना मनुष्य पुरुष के थ्रू आता, लेकिन यह कार्य स्त्री की योनि को ही सौंपा गया है। मतलब कि इस पृथ्वी पर अगर कोई क्रिएटर है, कोई परमात्मा है, तो वो है स्त्री, खास करके जितनी माँ है। हर माँ को अब कदम आगे बढ़ाना होगा, हर माँ को अब डिसिप्लिन सिखानी होगी, हर मनुष्य को, हर माँ को विष्णु स्वरूप बनना होगा, हर माँ को माँ काली बन के संहार करना होगा असुरी शक्ति का, हर माँ को खुद को राजा की तरह देखना होगा, हर माँ को अपने हृदय में खुद के हृदय रूपी थ्रोन पर खुद को एक परम आत्मा की तरह राजा का स्थान लेना होगा। अब कोई दूसरी दुनिया की बात नहीं, सिर्फ इस धरती की बात करनी है हमें। हियर एंड नाउ में इस पृथ्वी के ऊपर चल रहे हैं, वहीं की बातें, वहीं का नर्चरिंग, वहीं का क्रिएशन, वहीं का डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन भी किसका? जो नए युग में, नए युग के सर्जन में बाधा रूप है, उसका डिस्ट्रक्शन। नो मोर विज्ञान, अब सिर्फ भक्ति भाव, यही आपका सेवियर होगा। आखिरी 4 मिनट कृपया करके कोई भी आंखें ना खोले। इस ध्यान के साथ हम ध्यान राजस्थान मूवमेंट की शुरुआत कर चुके हैं। सबका ध्यान अब राजस्थान पर होना चाहिए।
सबका ध्यान मिराकुलस राजस्थान पर होना चाहिए। सबका ध्यान बॉम्बास्टिक राजस्थान पर होना चाहिए। राजस्थान की भूमि शूरवीरों की भूमि है, राजपूतों की भूमि। अब हमें आध्यात्मिक सैनिक बनना है, स्पिरिचुअल वॉरियर्स, नॉट स्पिरिचुअल साइंस। इनफ ऑफ साइंस। हर अंदर जाती हुई सांस, बाहर आती हुई सांस, इसके भीतर अपनी परम अवस्था को समझे, जाने, पहचाने, महसूस करे। इस राजस्थान की भूमि से आज हम अवेकेंड गवर्नेंस की ऐलान करते हैं, जहां पर कोई भी पार्टी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी गवर्नेंस करे, जो भी गवर्नमेंट बने, वो जागरूक चेतनाओं की हो, क्योंकि एक जागरूक चेतना ही निष्पक्ष, करुणामय, वेलबींग ऑफ द ह्यूमैनिटी का कार्य कर सकती। प्रकृति में जो भी हो रहा है वो भीतर के विकास का प्रदर्शन है। विकास हो रहा है, भीतर का विकास हो रहा है, इसीलिए प्रकृति में बदलाव। इस देश के नेतृत्व पर शंका ना करें। इस देश के नेतृत्व में सहभागी बने। जितने भी मनुष्यों ने अभी तक ध्यान किया, उसी का यह प्रभाव है। भीतर बदलाव है, इसीलिए प्रकृति में बदलाव। भीतर बदलाव है, इसीलिए सृष्टि में बदलाव। क्योंकि अगर आप एक हद के बाहर जाकर महसूस करेंगे तो अंदर बाहर जैसा भी कुछ नहीं। अब वो पर्दे हटाने का समय आया है। सब कुछ एक है, हम सब एक हैं। अगर इस पृथ्वी पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो वह डिस्ट्रक्शन अहंकार का डिस्ट्रक्शन वो दर्शाता है। तो बिल्कुल डिस्ट्रक्शन होना है, लेकिन अहंकार का होना है, भ्रष्टाचार का होना है। भ्रष्टाचार की शुरुआत कहाँ होती है? हर मनुष्य के भ्रष्ट मन से ही तो हो रही। जितने ध्यानियों ने यह जवाबदारी ले ली खुद के मन की, खुद के भीतर के भ्रष्टाचार को नष्ट करने की, तो बाहर भी वही दिखेगा। तो कृपया करके अपनी भीतर की आंखें खोलें, अपना तीसरा नेत्र खोलें, ध्यान के द्वारा अपने अपर चक्रस जो हैं उसको एनर्जाइज करें, ऊर्जित करें, ताकि आप वह देख सके जो मैं देख पा रही। कृपया करके कोई भी जजमेंट ना करें, किसी को ब्लेम ना करें। प्रकृति का अपना एक इंटेलिजेंस है जो किसी भी इंडिविजुअल मनुष्य के दिमाग के परे है, कैलकुलेशन के परे है, विज्ञान के परे। विज्ञान मनुष्य की खोज है और भक्ति परमात्मा का आदेश है।
अब धीरे से तैयारी करेंगे हम ध्यान से बाहर आने की। We have set the ball rolling of Dhyan Rajasthan movement guided by Margarita Foundation. फाउंडर कैप्टन रीटा, सूरत, गुजरात, इंडिया। हालांकि मुझे भारत शब्द ज्यादा प्यारा। मार्गरीटा सिर्फ मार्ग दिखा सकते हैं, चलना आपको होगा। मार्गरीटा सिर्फ आपको फाउंडेशन प्रदान कर सकता है, खड़ा आपको होना होगा उसके ऊपर। अब समय आया है बाहर के पिरामिड नहीं बनाते हुए भीतर के श्रीयंत्र को प्रज्वलित करें, जो हरे के भीतर विराजमान है पर प्रज्वलित नहीं। आप हमसे कनेक्ट होइए, आप हट जाइए, प्रज्वलित अपने आप हो जाए। अब तैयारी करेंगे ध्यान से बाहर आने की। जो बैठना चाहे वो बैठ सकता है, जो अपनी अनुभूति कोई शेयर करना चाहे वो शेयर कर सकता है, या फिर आपके पास जो प्रश्न है, मैंने जो बातें करी वो पूछ सकता है ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं। प्लीज बी सीटेड अगर आपको बाहर निकलने का मन नहीं हो। सीमा जी, जितने लोग के वीडियो ऑन नहीं है उनको रिमूव कर दीजिए प्लीज, सिर्फ बलराज जी को रहने दीजिएगा। प्लीज रेज योर हैंड, किसी के पास प्रश्न है। यस मोना, एनी क्वेश्चन? आपको अभी ध्यान में क्या हुआ, बैठ पाए थे आप? मोना? इस माह में बैठी थी, ऊर्जा महसूस हो रही थी, यहाँ पे ज्यादा थी, इससे भी ऊर्जा थी और गूज़बम्प्स आ रहे थे। ठीक है, नीत कोई प्रश्न है आपके पास मोना हमारे लिए? मोना एनी क्वेश्चन? माँ भी प्रश्न नहीं, ठीक है। नीतू जी अभी भी ध्यान में है। नीलकमल जी कोई प्रश्न है आपके पास? नमस्ते, कोई प्रश्न है आपके पास? नहीं, प्रश्न तो नहीं माँ, मेरे आज ऐसे यहाँ पे ब्रह्मरंध्र में कुछ हो रहा था। वेरी नाइस। तो उसका क्या कोई रीजन था, जैसे कुछ? मतलब वापस विज्ञान में जाएंगी आप? डंडा उठाऊं मैं? नहीं 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 जाना मेरे को तो कृष्ण कॉन्शियसनेस से जुड़ना है। जस्ट बी, अनुभव के साथ रहें, दिमाग ना लड़ाएं वापस। यस जी रेखा जी आहूजा, आवाज नहीं आ रही है रेखा जी? माँ कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन I have a ध्यान में question. बैठे थे। हाँ जी, I have a question. हु इज दिस? प्लीज अंजू। रेज योर हैंड। अंजू. ओके अंजू, अंजू को हाईलाइट कीजिए प्लीज। सीमा जी प्लीज हैंडल द सेशन। यस यस माँ। माँ, भक्ति मार्ग यूजुअली रिप्रेजेंट होता है पोएट्री या भजन, मीरा जैसे गाती थी, और जरूरी हाँ। किस तरह से भक्ति को आप एक्सप्लेन करेंगे? मैं यहाँ पर उषा जी के घर पे आई, ठीक है। जैसे ही एंट्री ली उन्होंने मुझे कहा, अरे माँ फोन नहीं किया, मैं कब से हाथ में मोबाइल लेकर बैठी हूँ इंतजार में कि आपका फोन आएगा और मैं चूक ना जाऊं और तुरंत उठा लूं। फिर उनके चेहरे की हंसी, फिर आते के साथ मुझे कंफर्टेबल करने का उनका प्रयास, यह भक्ति है अंजू। हाँ, इश्क
इश्क Expression होना। of love. यस, यू कैन एक्सप्रेस इट इन एनी वे। कुक अ मील, खाना बनाइए, किसी को कोई बुक, अच्छा जैसे ही मैं आई उनके पास 100 साल पुरानी उनके गुरु का एक पुस्तक था, वो उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया और फिर उस पुस्तक की बातें मुझे करने लगे। यह भक्ति है। सो भक्ति डजंट मीन कि आप, जब मैं मीरा बोलती हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो तंबूरा ना क्या था उनके हाथ में, वो लेकर हस्बैंड को छोड़ के महल छोड़ के निकल जाना। नो, वीणा। हाँ, ओके, नो, दैट इज नॉट द केस। हाँ, भक्ति का मतलब है बियॉन्ड द माइंड चले जाना, जहां लॉजिक का कोई स्थान नहीं है, जहां संपूर्ण समर्पण है, जहां आप सोचोगे ही नहीं, जहां कोई ज्ञान की भी, किसी नॉलेज की भी जरूरत नहीं। यू लेट गो ऑफ एवरीथिंग, यू लेट गो नॉलेज, यू लेट गो गुरु, ओनली दैट निराकार। समझो इस बात, आकार के भी परे। देखो, साइंस, माइंड, लिमिटेशन, मतलब क्या? आकार, है ना? हाँ, भक्ति निराकार। आपके पास कोई स्वरूप ही नहीं होगा अंजू, और फिर भी हर स्वरूप में आप उस निराकार की उपस्थिति को पाओगे। जहर का प्याला दिया गया मीरा, अगर वो दिमाग चलाती तो पीती क्या? दिमाग चलाती। फॉर हर पॉइजन हो, अमृत हो, एवरीथिंग वाज वन। उसने यही बोला, उसकी मर्जी। मैं भी बहुत सालों से, जितने उतार चढ़ाव ऊंच नीच आए जिंदगी में, मैं हमेशा यही बोलती थी, ऐसे ही, और लुक एट द स्काई और जस्ट क्लोज माय आईज, और मैं बोलती थी, तू खुश है ना मुझे ऐसे खुश देकर? मैं खुश। टोटल सरेंडर, नो आर्ग्यूमेंट्स, नो क्वेश्चंस, ओनली आंसर्स। मतलब आप क्वेश्चन भी नहीं पूछोगे, सिर्फ it becomes, Anju, it becomes a one way traffic, only coming from the unknown, only grace, only अमृत रेड़ा जाएगा, फिर संसार रूपी कितना भी जहर क्यों ना हो। कैन यू फील इट? मैं जो बोल रही हूँ उसे एक उत्साह, एक कण कण में कुछ हो रहा है जो, दिस इज भक्ति, दिस इज भक्ति। मैंने कुछ भी किया? कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ स्टोरी सुना रही। और आपका सुनना, पूरे भाव से सुनना, पूरे विश्वास से सुनना, पूरी सरेंडर से सुनना, दिस इज भक्ति। पूरी निष्ठा से मुझे बिलीव करना कि माँ जो कह रही है मुझे आर्ग्यू ही नहीं करना, दिस इज भक्ति। माँ ने जितना भी सेशन में बोला उसको एक बार भी डाउट ना करना, दिस इज भक्ति। मीरा का तो एक उदाहरण दे रही है, एक उदाहरण दे रही। आप अंजू बनो, आप अंजू बनो, फिर हम देखेंगे अंजू का इश्क कैसा है उस परम के लिए। है ना? ओके अंजू, थैंक यू। लव यू सो मच अंजू। यस, नेक्स्ट सीमा, मुझे लगता है आपके पास प्रश्न है। माँ प्रश्न तो नहीं है, लेकिन मेरा हार्ट इतना ऐसे हो गया था जैसे मतलब कुछ बाहर आ जाएगा एकदम से, और पूरी एनर्जी नीचे से ऊपर ऐसे जा रही थी, और अभी भी हार्ट एकदम ऐसे हैवी हो रहा है बहुत ज्यादा। आप राजस्थान में हो ना? मैं वैसे माँ कोटा की हूँ। हाँ, राजस्थान का ही बर्थ है मेरा। बस तो मेरा सेशन जो है ना वो सक्सेसफुल हो गया। एक इंसान ने भी यहाँ से जो आ रहा है उसको ग्रहण कर लिया ना सीमा, मेरी मूवमेंट शुरू हो गई। और मेरी बोलना पड़ता है बिकॉज दिस इज अ बॉडी, ये हमारी है। अभी फिर मुझे ये मत बोलना, देखा माई यू, अरे भाई बोलने के लिए तो बोलना ही पड़ेगा ना, मेरा तेरा। हा? अगर देखो, एक बात भी याद रखना, हा? सत्य की वैसे देखो तो वाणी भी सत्य की हो ही नहीं सकती है। बताओ क्यों?
जहां मुंह खोला ना असत्य शुरू है, क्योंकि सत्य को तुम बयान कर ही नहीं सकते हो। जी माँ। वर्ड्स आया मतलब असत्य, लेकिन इसी असत्य के सहारे उस सत्य को जान पाओ। असत्य अभी हम उदाहरण के तौर पर किसको लेंगे? आकार, कि इसी असत्य के सहारे निराकार यानी कि परम सत्य की अनुभूति हो सकती। लेकिन फिर एक वक्त आएगा उन दोनों के बीच में, हाँ, ब्रिज आएगा जहां पर इसको ड्रॉप, इसके सहारे आ गए हम, यहां तक आ गए इसके सहारे, अब इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। या तो जैसे हम नमस्ते करते हैं, क्रिएशन एंड द क्रिएटर बिकम्स वन, शिव एंड शक्ति बिकम्स वन। अर्धनारेश्वर भी कह सकते हो, क्योंकि अगर शब्द में है तो मैं अर्धनारेश्वर बोलूं, है ना। लेकिन अगर फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, अगर मैं राजस्थान की भूमि, राजस्थान का नागरिक, राजस्थान का पुरुष, राजस्थान की स्त्री, अगर मैं ऐसे फिजिकली बात करूंगी तो मैं जरूर कहूंगी कि अब स्त्रियों को और जगना होगा। उसमें फिर शक्ति का जगना आ ही गया ना जब मैं बोलती हूँ, क्योंकि हर पुरुष का भी जगना आ गया। सी देयर आर डिफरेंट डायमेंशंस जब मैं बात करती हूँ, आपको समझना होगा कि किस क्षण में मैं कौन से डायमेंशन से बात करती हूँ, क्योंकि हर डायमेंशन लगेगा विरोधाभास, पर विरोधाभास है नहीं, इट इज अ कंटिन्यूएशन। अगर मैं 6 डायमेंशन और 7 डायमेंशन की बात करती हूँ तो विरोधाभास दिखेगा, लगेगा, लेकिन है क्या? इट इज कंटिन्यूएशन फ्रॉम 6 to 7। जी माँ। समझ में आई हाँ, बात? हाँ हाँ जी। हाँ। दूसरा, मैं एक बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देना चाहती हूँ हर एक को। हाँ, अभी ट्रैवलिंग को बंद करना, ट्रैवल को बंद करना है। अभी हमें रूटेड ज्यादा रहना है एक जगह पर। आप स्थान निर्धारित करें। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो प्रकृति बदल रही है, बदलाव हो रहा है। हाँ, जी हाँ जब जी। प्रकृति बदल रही हो, एनर्जी बदल रही हो, शक्ति अपना कार्य कर रही हो, तब शिव को भी लेट जाना पड़ेगा कि वो शांति से अपना कार्य करे। बिल्कुल। तो अभी सबके लिए इंस्ट्रक्शन है मिनिमम ट्रैवलिंग, मिनिमम। अब मुझे कोई ये बता सकता है कि जब मैं फिजिकल मिनिमम ट्रैवलिंग की बात करती हूँ तो एनर्जेटिकली उसका मतलब क्या? अगर मैं शारीरिक रूप से मिनिमम ट्रैवलिंग की बात करती हूँ तो मेटाफिजिकली, एनर्जेटिकली, स्पिरिचुअली मैं क्या बोल रही हूँ आपको? अलग अलग ग्रुप माँ, ज्वाइन नहीं करना और हाँ, कहीं अपने इधर आप उधर से आना जुड़ो, जाना। अपने आप से जुड़ो, ध्यान करो, बैठ के टाइम वेस्ट मत करो, स्थिर, यस, स्थिर स्थिरता। स्थिरता लाओ। तो नो वहां पे विंडो दो शॉपिंग। ध्यान आया। और स्थिरता, देखो ध्यान शब्द को भी आप बहुत गौर से देख, हाँ, कि स्थिरता मतलब आपका ध्यान कहाँ जाएगा? अब खुद पर। और अगर मैं भक्ति से बात करूंगी तो परमात्मा कहाँ विराजमान है? भीतर है कि नहीं? हर एक मनुष्य के भीतर से ही है कि नहीं? तो देखो हर एक चीज के अलग अलग मीनिंग्स आप, और फिर भी हर मीनिंग आपको वहीं पहुंचाए, और वो है शून्य, वो है परमात्मा, वो है निराकार। डोंट ट्रैवल का मतलब बी रूटेड, डोंट ट्रैवल का मतलब ध्यान, डोंट ट्रैवल का मतलब आजू बाजू कहीं आपका, ट्रैवल का मतलब ही समझो ना, ट्रैवल, हाँ, शक्ति आपके भीतर से बाहर जाए, ट्रैवलिंग का मतलब यही होता है, मूवमेंट। तो हर मूवमेंट को बंद करना है। क्यों? क्यों? देखो, जो आप में से जितने भी लोग यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़े हैं, वो उनको मेरी बात सुनने का जरूरत नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल सिटीजन ऑल्सो, नॉर्मल सिटीजन जिसने कभी ध्यान भी नहीं किया, उसको स्थिर होना। ध्यान सिखाने का काम ब्रह्मश्री सुभाष पत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से कर दिया है, एक मुकाम तक पहुंचा दिया है। इसके बाद ये काम करके वो चले गए हैं, उनका जाने का मतलब भी आप लोग समझिए, उनका कार्य खत्म हो।
तो जहां खत्म होता है वहीं से तो नई शुरुआत होती है ना। और अगर मैं कहती हूँ कि अब स्त्री एक्टिव होने वाली है, वुमेन एक्टिव लीडिंग रोल लेने वाली, तो अब देख लो हु इज फाउंडर ऑफ मार्गरीटा, हु आर अदर वुमेन मास्टर्स आल्सो, उन सब पर ध्यान ले जाओ आप। क्यों मैं मीरा की बात करती हूँ, अगेन अ वुमन बॉडी। सबसे समझदार पुरुष अभी वो होगा। अच्छा, दूसरी एक बात, आपने ये देखा है, आपने ये देखा है कि राजा का जो स्थान है, राजा का स्थान, अगर हम हमारे भारत देश की बात करेंगे तो हमारे भारत में राजा कौन? प्लीज रेज योर। राष्ट्रपति। यस, कौन बोला ये? मोना। मोना। पुरुष है या स्त्री? स्त्री। स्त्री है। प्राइम मिनिस्टर का हिंदी बताइए। प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। जो किंगडम्स होते थे, राजा के दरबार होते थे, उसमें मिनिस्टर्स होते थे और उनका एक चीफ मिनिस्टर, प्रधान मिनिस्टर होता था। पर जिसको सुनना किसका पड़ता था? राजा का। राजा के आदेश से सब कुछ होता था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आदेश से सब कुछ होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेडी है। इससे ज्यादा परमात्मा आपको क्या हिंट देगा? क्या हिंट चाहिए इससे ज्यादा? कैसे वो बात करे आपसे, कैसे वो बताएं आपको कि हर स्त्री को कैसे अभी लीड करना है, प्रेसिडेंट बनना है, खुद के घर में भी प्रधानमंत्रियों को कार्य देना है करने के लिए। आपने देखा था अभी एक वीडियो आया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसमें सब जजेस थे, प्रधानमंत्री जी भी थे। मुझे प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत मान है, उनके साथ दिव्य शक्ति है, वो बहुत जबरदस्त कार्य कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। फिर भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो एक वुमन है, उन्होंने एक माँ, उनके मुख से एक माँ की वाणी निकली है कि आप लोग विकास का नाम बोल रहे हो और जेल ज्यादा बनाने का बोल रहे हो, तो फिर ये विकास कहां से हुआ? अगर जेल खाली होने लगे, प्रिजन्स खाली होने लगे, लोगों उन कल्प्रिट्स में बदलाव आने लगे, तो वो विकास है। देखो, एक माँ की वाणी। तो जहां अपना बेटा भी बड़ा हो जाता है, अपना हस्बैंड भी कितना बड़ा अंबानी क्यों ना हो, फिर भी माँ की वाणी अल्टीमेट। क्योंकि लिविंग गॉड अगर कोई है, वो है अ मदर। लिविंग गॉड आकार में अगर कोई है तो वो है माँ। अब देखना, जो तंत्र के मार्ग पर है, वापस ये वो मार्ग है जो एनलाइटनमेंट के पहले आता है, पर तंत्र का बिल्कुल गलत मीनिंग लिया गया है, वो बात अलग। लेकिन तंत्र के जितने भी मास्टर्स है, आप देखना वो माँ महाकाली जी की पूजा करते हैं। कृष्ण की नहीं करेंगे वो, क्योंकि उनको पता है क्रिएटर कैन नॉट बी अ मैन, क्रिएटर इज अ वुमन। मैन सिर्फ सपोर्ट कर सकता है सर्जन को, बीज देगा, लेकिन सर्जन कर नहीं सकता। क्यों आज बड़े बड़े स्पिरिचुअल मास्टर्स के आगे भी योगिनीज होती हैं, वुमेन मास्टर्स होते हैं, वुमेन मेडिटेटर्स होते हैं? क्यों? वो अकेला कुछ नहीं करता। तो कब समझेंगे? हम कब तक प्रकृति के पावर की अवगणना करेंगे? हम कब तक प्रकृति का जो महत्व है उसको अनदेखा करेंगे? कब तक? कब तक? और यह सबसे पहले जानना है एक औरत को। औरत को हर पुरुष को बताना होगा उसकी ताकत को,
औरत को हर पुरुष को समझाना होगा उसके महत्व को। औरत को हर पुरुष को शांत करके स्त्री की वाणी को सुनाना होगा, तब जाके शांतिपूर्ण बदलाव होगा। वरना याद रहे, प्रलय प्रलय कौन करता है? शक्ति। प्रकृति कौन है? शक्ति, फेमिनाइन। Stop ignoring feminine, stop disrespecting feminine, stop शक्ति के मुंह पर ताला लगाना। Stop it. अगर शांतिपूर्ण युग बदलाव चाहते हो तो मेरी बातों को मानना। Any more questions? अगर किसी के पास क्वेश्चन नहीं हो तो 7 मिनट का ध्यान होगा और फिर अपने आप सेशन में बंद कर दूंगी मौन से। है किसी के पास प्रश्न? ओके, मेडिटेशन सीमा, एंड देन एग्जैक्टली एट 4 o'clock आप सेशन को बंद कर देंगे, ठीक है? ओके माँ, ओके। बलराज जी को मेरा प्रणाम। पूरी मनुष्य जाति भी असत्य की तरफ क्यों ना जाता हो, आप अकेले चलो सत्य की तरफ। You are your own savior, you are your own guide, but listen, सुनो प्रकृति क्या बोल रही है, सुनो औरतें क्या बोल रही है, सुनो माएँ क्या बोल रही है, सुनो बहनें क्या बोल रही है। अभी परसों में जयपुर के एक बालिका सुधार घर में मैं जाकर आई, और जो टीनेजर्स घर की लड़कियों की जो मैंने हालत देखी, how they have been abused by fathers, brothers, boyfriends. Enough. That has to stop. ध्यान राजस्थान का अभियान गुजरात से आकर कर रही, खुशी है, ऑनर है। राजस्थानियों को मेरा प्रणाम। राजस्थान की भूमि को मैं चाहती हूँ नमन करके कि अब वो सतयुग की तरफ, नए युग की तरफ प्रयाण करे। मेरी विनती है कि यह वीडियो YouTube पर अपलोड होगा, कृपया करके आप सब इस लिंक को फॉरवर्ड करें ताकि हम नए युग के बदलाव के लिए
उसकी स्थापना के लिए हम एक कदम और आगे बढ़े और राजस्थान के घर घर में इस बात को पहुंचे। अभी का समय अलग है, तो मैं शारीरिक रूप से हर जगह नहीं जाऊंगी। इस इंटरनेट के माध्यम से जितने भी लोगों तक हम पहुंच सके मैं पहुंचूंगी, और जहां जहां आमंत्रण मुझे मिलेगा राजस्थान से, वहां शारीरिक रूप से भी मैं जरूर जाऊंगी। मेरा नेक्स्ट विजिट है जोधपुर। Yes, Dr. Sneh, do you have a question? Many gratitudes, ma'am, for today's wonderful session. मेरा बहुत पहले से एक छोटा सा सवाल है, मैं बहुत दिनों से नहीं समझ पा रही हूँ, तो जी। मुझे है कि आप अवश्य उसको दूर करेंगे। मैं प्रकृति और पुरुष के बीच में नहीं समझ पाती कि प्रकृति क्या है। आज जैसे आपने बताया तो थोड़ा सा प्रकृति का तो पता चला, पर पुरुष क्या है फिर? दोनों में क्या अंतर है और क्या समानता है? पुरुष के मैं दूसरे शब्द बोल देती हूँ, ठीक है? यस। पुरुष इज स्टिलनेस, पुरुष इज शून्य, हाँ? पुरुष इज सीड, बीज, है ना? यस। मूवमेंट इज प्रकृति। मूवमेंट इज प्रकृति एंड स्टिलनेस इज पुरुष, और Yes. दोनों जब मिलते हैं तो सृष्टि की उत्पत्ति होती है। यस। थैंक यू सो मच मैम। मेरा बहुत ये चीज, मेरे को ना कोई चीज भी अटक जाती है तो वो मेरे को कुरेदती रहती है जब तक कि मेरे को सॉल्व नहीं हो जाए, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ती। Dr. Saab, I truly appreciate you questioning. I want more people to question. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और 1 मिनट है हमारे पास, जो ध्यान में बैठा है वो बैठा रहे। कोई प्रश्न हो या कोई आज के ध्यान की अनुभूति की शेयरिंग हो तो प्लीज रेज योर हैंड। अब ध्यान राजस्थान की जूम सेशन की श्रृंखला शुरू रहेगी। हर मंगलवार को यह मंगल कार्य हम करेंगे जब तक मुझे न लगे कि पूरा राजस्थान कवर हो गया है, वाइब्रेशन वाइज, लोगो वाइज। मैं चाहूंगी नेक्स्ट सेशन में आप लोग ज्यादा से ज्यादा राजस्थान के खास करके लोगों को इस सेशन में आमंत्रित करें, फॉरवर्ड करें लिंक को, और इस दिव्य कार्य में सहभागी बने। माँ, आपका ऑरा बहुत अच्छे से दिख रहा है पीछे, बहुत प्यारा। वो पीछे फ्रेम है राधा कृष्ण। नहीं माँ, ऑरा दिख रहा है आपका, राधा कृष्ण से अलग दिख रहा है। उसके आपके जितने भी फोटो सब में ऑरा दिखता है हमें। आपके चेहरे पे भी झलक रहा है। थैंक यू माँ। 4 बज चुके हैं, हम सेशन को यहाँ एंड करेंगे। लव यू माँ, लव यू, लव यू। थैंक यू माँ, लव यू माँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज गुस्सा के कुछ ज्यादा हो तो माफ कीजिएगा, पर मैं शर्मिंदा या अफसोस नहीं हूँ। हाँ, एक बार आपको एक बार बोलना है, एक बोलिए। वेलकम करना है, और इस धरा की बहुत बहुत मतलब ये आभार व्यक्त करती है धरा कि यस आज माँ। आपके द्वारा ये बिगुल आपने जो बजाया है ध्यान राजस्थान, यस। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बहुत, और Thank you, जोधपुर माँ। बहुत आभार This is- रहेगा जोधपुर को। मनीषा, याद रहे एक बात, परमात्मा सिर्फ प्यार का भूखा है और मैं भी उसी की भूखी। वही चीज मुझे स्पर्श करती है, बस ये बात को याद रखिए, ठीक है? माँ भावुक हो गए आज तो हम। मैं तो भावुक हो गई। थैंक यू माँ, लव यू। लव यू माँ, लव। प्लीज Thank हेल्प you, मी इन माँ। दिस मूवमेंट ऑफ ध्यान राज। श्योर माँ, श्योर। लव यू। थैंक यू माँ, थैंक यू, लव यू।
शायद माँ चले गए।